जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों आज का नया चैप्टर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों मैं साधारण ब्याज को एकदम शुरुआत से पढ़ाने वाला हूं और ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि साधारण ब्याज कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए जो ब्याज केवल वास्तविक मूलधन पर ही दिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। किसे साधारण ब्याज कहते हैं? जो ब्याज केवल वास्तविक मूलधन पर ही दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए वास्तविक मूलधन पर ब्याज का मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को 1,000 रुपया 10% के वार्षिक ब्याज का मतलब क्या? सालाना ब्याज पर कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं? 5 वर्ष के लिए। तो आप ये बताइए उसका सालाना ब्याज कितना होगा? 1,000 का 10% कितना होता है? 1,000 का 10% होता है 100 रुपया। तो 1 साल का आपका ब्याज कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। अब कितने वर्ष के लिए दिए थे? 5 वर्ष के लिए। तो देखिए पहले साल आपको जो ब्याज मिलेगा 100 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा। इसी तरह से 5 साल तक आपको ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान ही लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल समान ही लगता है। चलिए इसके कुछ सूत्र भी देखते हैं। देखिए इसके कुछ सूत्र हैं। देखिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसका सूत्र होता है मूलधन गुणते दर बट्टे में 100 गुणते समय। क्या होता है? मूलधन गुणते दर बट्टे में 100 गुणते समय। देखिए यहीं से सभी सूत्र निकल कर आ जाएंगे। यदि आपसे पूछ दे कि मूलधन कैसे निकालेंगे तो मूलधन का सूत्र क्या होता है? देखिए यहीं से निकल जाएगा। यहाँ पर जो है कि साधारण ब्याज है और यहाँ पे 100 है। 100 क्या होगा? 100 इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुणते 100। क्या हो जाएगा? ब्याज गुणते 100। और देखिए मूलधन निकालना है तो बचा क्या यहाँ पे? दर गुणते समय। तो दर गुणते समय इसके बटे में आ जाएगा। देखिए मूलधन का सूत्र आ गया ब्याज गुणते 100 बटे में दर गुणते समय। देखिए सभी सूत्र यहीं से निकल कर आएंगे। ठीक है, इसी से सभी सूत्र निकल कर आ जाएंगे। देखिए यदि आपसे पूछे कि दर कैसे निकालेंगे तो दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणते 100 बटे में मूलधन गुणते समय। ठीक है, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणते 100 बटे में मूलधन गुणते समय। यदि समय पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है ब्याज गुणते 100 बटे में मूलधन गुणते दर। क्या होता है? ब्याज गुणते 100 और बटे में मूलधन गुणते दर। ठीक है, देखिए मूलधन पूछे, दर पूछे या समय पूछे, इनके ऊपर क्या होता है? ब्याज गुणते 100। ठीक है, इनके सभी के सूत्र में क्या है? इनके ऊपर है ब्याज गुणते 100। देखिए मूलधन के ऊपर है ब्याज गुणते 100, दर के ऊपर ही भी है ब्याज गुणते 100 और समय के ऊपर भी क्या है? ब्याज गुणते 100। ठीक है, देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है? तो देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, यदि मूलधन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मिश्रधन में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे साधारण ब्याज को। जो साधारण ब्याज आएगा उस साधारण ब्याज को क्या करेंगे? मिश्रधन में से माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, और मिश्रधन यदि निकालना हो तो मूलधन को और साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए इन सूत्रों को याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा। चलिए इस पर कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? 12,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 12,000, दर कितना दिया है? दर दिया है 10% और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणते दर बट्टे में 100। क्या होता है? मूलधन गुणते दर बट्टे में 100 गुणते समय। ठीक है, तो इसी पर रख करके हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? देखिए मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 12,000। कितना दिया है? 12,000। उसके बाद दर कितना दिया है? दर दिया है 10%। तो ऊपर 10 और बटे में क्या है? बटे में 100 है। और समय कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा? देखिए 12 या कितना हो जाएगा? 12 या 36, तो कितना हो जाएगा? देखिए हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा? 3600। तो ब्याज कितना निकल कर आया? ब्याज निकल कर आया 3600। ठीक है, देखिए मूलधन दिया था 12,000, दर दिया था 10%, समय दिया था 3 वर्ष। इसका साधारण ब्याज निकल कर कितना आया? इसका साधारण ब्याज निकल कर आया 3600। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है? 8,000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?
इसमें भी साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है, दर कितना दिया है, दर दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 5/100, ठीक है। समय कितना दिया है, समय दिया है 4 वर्ष, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 8×5 = 40 हो गया, 4×4 = 16, कितना गया 1600, कितना गया 1600। तो इसका साधारण ब्याज कितना गया, इसका साधारण ब्याज आ गया 1600। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या है कि 15,000 का 20% की दर से 3/1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्या कह रहा है कि 15,000 का 20% की दर से कितना समय दिया है, 3/1 वर्ष, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणते दर बट्टे में 100 गुणते समय। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 15,000, कितना दिया है 15,000। अब देखिए दर कितना दिया है, दर दिया है 20, तो क्या हो जाएगा 20/100, कितना हो जाएगा 20/100। समय कितना दिया है, समय दिया है 3/1/3, ठीक है, 3/1/3 वर्ष समय दिया है, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 और 1 10, तो क्या हो जाएगा 10/3, कितना हो जाएगा 10/3। तो समय आ गया 10/3, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 15 को कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 5 दूना के 10, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 10 और 3 जीरो लग जाएगा पीछे, 1 2 3, कितना आ गया 10,000 आ गया। 15,000 का 20% की दर से 3/1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल कर कितना आ गया 10,000, कितना निकल कर आ गया 10,000। देखिए इस सवाल में क्या है, 7300 रुपये का 15% की दर से 55 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या कह रहा है कि 7300 रुपये का 15% की दर से, दर कितना है 15%, और समय कितना दिया है, समय दिया है 55 दिन, ठीक है, समय दिया है 55 दिन। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो उसी तरह से निकालेंगे इसको भी। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 7300, कितना दिया है 7300। दर कितना दिया है, दर दिया है 15%, तो क्या हो जाएगा 15/100। समय कितना दिया है, समय दिया है 55 दिन। देखिए ये दिन है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग देंगे, ठीक है। जो दिन होता है उसको वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 365 से भाग देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, गुणते 55 और बटे में क्या कर देंगे 365 दिन, कितना 365 दिन हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो देखिए 5 कम 5, 5 कम 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35 और ये होगा 5 3 15, कितना गया 73। देखिए 73 से ये 73 कट गया, तो देखिए उसका गुणा कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 15 और 11 का गुणा क्या होगा, 15 का में 15, 15 को 5 हासिल लगा 1, 15 का में 15 और 15 एक कितना हो जाएगा 16, ठीक है, कितना गया 165, कितना गया 165, ठीक है। तो 7300 रुपये का 15% की दर से 55 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 55 दिन का साधारण ब्याज हो जाएगा 165 रुपया, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में क्या है, देखिए 27,000 का, ये 28,000 है, गलती से 27,000 लिखा गया। देखिए 28,000 का 5/1/2% की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसमें भी क्या पूछ रहा है, इसमें भी साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 28,000, दर कितना दिया है 5/1/2% और समय कितना दिया है 2/1/2 वर्ष, ठीक है, समय है 2/1/2 वर्ष। साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 28,000, कितना दिया है, मूलधन दिया है 28,000, गुणते दर कितना दिया है, देखिए दर है 5/1/2%, कितना है 5/1/2%, तो क्या हो जाएगा 2 5 10 और एक कितना हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 11/2, कितना हो जाएगा 11/2। अब देखिए जो दर होता है उसके बटे में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 100, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब देखिए गुणते कर देंगे समय, समय कितना है 2/1/2, क्या आ जाएगा 2 दूना के 4 और 1 5, कितना हो गया 5/2, कितना गया 5/2। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 28 कितने बार में कटेगा 14 बार में, ठीक है, तो कितना गया 140 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना बार में 70 बार में। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 11 5 55, तो क्या हो जाएगा 70 गुणते 55, क्या हो जाएगा 70 गुणते 55, तो देखिए गुणा कर लीजिए, अंत में आ जाएगा 0,
7 पचे 35 को 5 हासिल लगा 3 और 7 पचे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। तो कितना गया 3850। कितना गया 3850। साधारण ब्याज आ गया 3850 रुपया। अब इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 8% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 होगा। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है धनराशि, यानी कि हमसे मूलधन पूछ रहा है। देखिए दर कितना दिया है, दर दिया है 8%, समय दिया है 4 वर्ष और ब्याज कितना दिया है 1600। हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कैसे निकालेंगे। मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुणते 100। क्या होता है, ब्याज, देखिए ब्याज गुणते 100 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा दर गुणते समय। क्या हो जाएगा, दर गुणते समय। ठीक है, यही सूत्र है। अब इस पर रख के हल कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 1600, तो ब्याज के जगह पर रखिए 1600। अब देखिए गुणते क्या हो जाएगा, गुणते हो जाएगा 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बटे में क्या है, बटे में है दर, तो दर कितना है, दर है 8%, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और गुणते समय कितना दिया है, समय दिया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब काट लीजिए। देखिए 16 को 8 से काटेंगे तो क्या आएगा, 8 दूना के 16, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए 4 से काट लीजिए। देखिए कर जाएगा 4 पचे 20, तो ऊपर कितना गया, पूरा काट दीजिए, ऊपर आ गया 50। ठीक है, ऊपर आ गया 50, तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा 5000। तो यहाँ पर जो है कि धनराशि कितनी आ गई, धनराशि आ गई 5000। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, 4000 की राशि पर कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया होगा। देखिए 4000 की राशि है और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया होगा। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, देखिए दर बराबर होता है ब्याज गुणते 100। ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 840। कितना दिया है 840 गुणते क्या हो जाएगा, गुणते हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका मूलधन गुणते समय। देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 4000, मूलधन दिया है 4000, समय दिया है 3। कितना दिया है, समय दिया है 3। अब देखिए काट लीजिए। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 को 3 से काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो दर कितना आ गया, दर आ गया 7%। ठीक है, दर आ गया 7%। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या कह रहा है, कितने समय में 8000 की राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 9600 रुपया हो जाएगी। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है समय। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 8000 और दर कितना दिया है, दर दिया है 10%। देखिए यहाँ पर मिश्रधन दिया है, ये जो 9600 है ये क्या है, ये मिश्रधन है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के हमें क्या क्या चाहिए, हमें मूलधन चाहिए, दर चाहिए और ब्याज चाहिए। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए ब्याज हम कैसे निकालेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। मिश्रधन दिया है कितना, मिश्रधन दिया है 9600। कितना दिया है 9600, मूलधन कितना दिया है 8000। ठीक है, देखिए जब इसमें से हम 9600 में से 8000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600। कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, तो देखिए ब्याज हमारा कितना गया, ब्याज आ गया 1600। ठीक है, अब देखिए इसको रखिए। देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणते 100। तो क्या हो जाएगा 1600 गुणते 100 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 100 बटे में हो जाएगा मूलधन। तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 8000, तो मूलधन गुणते क्या हो जाएगा, मूलधन गुणते दर। दर कितना दिया है, दर दिया है 10। अब काट लीजिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 दूना के 16, तो समय निकल कर कितना आ गया, समय निकल कर आ गया 2 वर्ष। कितना आ गया 2 वर्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिश्रधन दिया था, मिश्रधन कितना दिया था 9600 और मूलधन कितना दिया था 8000। तो कभी भी देखिए यदि ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से जब हम माइनस कर देंगे मूलधन को तो ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो मिश्रधन होता है ये मूलधन और प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर मिश्रधन माइनस मूलधन कर दिया तो हमारा ब्याज निकल कर कितना गया 1600। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुणते 100 बटे में मूलधन गुणते क्या कर देंगे, दर कर देंगे। देखिए समय निकल कर हमारा आ जाएगा, समय निकल कर कितना आ गया, समय निकल कर आ गया 2 वर्ष। ठीक है,
तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम इसके और भी अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। मैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों हो सकता है इस पर कई वीडियो बने, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी प्रश्नों को 4 से 5 वीडियो में समाप्त कर दूं। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।